अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सीनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान फर्जंद खैबर पख्तूनख्वा और जमात इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान और आफिया सिद्दीकी की बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी जो है वो अमेरिका गए हैं और इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले वकील जो है डिव स्मिथ वो भी इनके साथ मौजूद है। और वहाँ पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ उनकी बड़ी बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात जो है वो हुई है। और मुलाकात जो है वो बहुत उसमें पेशरफ्त भी हुई है और बहुत ऐसी मुलाकात थी जो खुशी भी थी, गम भी था, रोना भी था, आंसू भी थे। और 20 साल बाद जो है दोनों बहनों की मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो है उसमें 3 घंटे जो है गुफ्तगू हुई है। और मुश्ताक अहमद ख़ान साहब की ट्वीट जो है वो हुई है कि सफ़ेद स्कार्फ पहने हुए उसने शूज़ पहने हुए और जेल की खाक की वर्दी में मलबूस औरत जो कि एक छोटे से कमरे में शीशे के पार्टीशन के साथ जो है उनकी मुलाकात हुई है। तवील मुलाकात रही है, 3 घंटे जो है ये मुलाकात रही है। और उस मुलाकात में जो है फौजिया सिद्दीकी और आफिया सिद्दीकी की गुफ्तगू हुई है। आफिया सिद्दीकी ने ये कहा है कि मुझे इस जहन्नम से निकालो और मुझे जो है इस नरक से जो है बाहर करो। और सीनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने ये भी कहा है कि इस जो चाबी है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वो अमेरिका में नहीं, वो इस्लामाबाद में है। और 20 साल से कोई भी ख़ारजा पॉलिसी में कभी भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कोई भी जो आवाज़ है वो नहीं उठाई गई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए कोई भी आवाज़ जो है वो नहीं उठाई गई। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो है वो बेयार व मददगार जो है वो अमेरिका के जेल में छोड़ा गया है। हैरान कुन बात यह है कि उनके जो है आगे के दांत टूटे हुए हैं, उनका नज़र जो है वो सही काम नहीं कर रहा और उसकी याददाश्त भी जो है वो कमज़ोर है। और उन पर जो है बला के सितम जो है वो डाले गए हैं। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है वो मेंटली उसका पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काफ़ी वीक है, उसका जिस्मानी क़ुव्वत जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसके जो आवाज़ सुनने की सलाहियत है वो काफ़ी कमज़ोर है। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि ये डेलीगेशन जो गया है ये इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई में जो है किरदार अदा करेंगे। और इंशाअल्लाह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुशियों के साथ, मुसर्रतों के साथ हम दुआ करते हैं कि उनकी केस जो है वो इंसानी हुकूक़ की अदालत में जाए और वहाँ पर जो है इनको रिहाई मिले। और इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान जो है वो दुआ गो है। और हम भी ये दुआ करते हैं कि मुश्ताक अहमद ख़ान साहब और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को ये सिला मिले। इससे पहले भी मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने 2 भाइयों के हवाले से सीनेट में आवाज़ उठाई थी और फिर वो आवाज़ जो है वो आलमी फ़ोरम पर पहुंची और वहाँ पर जो है उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाई। और 21 साल बाद जो है वो गुंतनामो में जेल से जो है वो रिहा हो गए। तो इसी हवाले से जो है कई सालों से मुश्ताक अहमद ख़ान साहब की ये मेहनत थी और ये मेहनत जो है वो रंग लाई। और अभी जो है इंशाअल्लाह हम ये दुआ गो है कि बहुत जल्द जो है इसमें भी हमें बहुत अच्छी पेशरफ्त मिलेगी। और मुश्ताक अहमद ख़ान साहब और फौजिया सिद्दीकी जिनने जो हिम्मत की है वो इंशाअल्लाह रंग लाएगी और आफिया सिद्दीकी जो है बहुत जल्द जो है पाकिस्तान लाई जाएगी। अभी शुरुआत है, कठिन मरहले इसमें आएंगे मगर शुरुआत करना मुश्किल होता है। इंशाअल्लाह इस पर जो है जो भी आगे मालूमात होगी तमाम दोस्तों के सामने रखेंगे। मुश्ताक अहमद ख़ान साहब जो है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुश्ताक अहमद ख़ान साहब ने इससे पहले भी इस तरीके के केसों के बारे में और सेनेट में जो है
تمام جو بڑی ایشوز تھی اس پر جو ہے اس نے باتیں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے مشتاق احمد خان کی بہت بڑی جو کاوش تھی وہ جو ہے وہ کیس جو ہے وہ مشتاق احمد خان صاحب کے اس پہ ریمارکس پہ جو ہے وہ حل ہوا اور ٹرانسجنڈر ایکٹ میں جو ترمیم ہے وہ کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مشتاق احمد خان صاحب نے جو ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے خیبر پختونخوا کی امارت جو ہے وہ جو ہے اس سے معذرت کی تھی، اور اس نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کا سپاہی رہوں گا، مگر میرے لیے جو ہے ابھی مقدم جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جماعت اسلامی کے امیر سے اس نے استعفیٰ دیا، اور وہ جو ہے ابھی محنت کر رہے ہیں، اور تمام قوم جو ہے مشتاق احمد خان صاحب کے لیے دعا گو رہیں کہ جو بھی ہو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور اس کے فیملی کے لیے جو ہے وہ اچھا ہو۔ انشاءاللہ مشتاق احمد خان صاحب کے آنے پر جو ہے پورا پرجوش اس کا استقبال کریں گے۔ پورا پاکستان کو چاہیے، نوجوانوں کو چاہیے، یونیورسٹیز کے بہن بھائیوں کو چاہیے کہ ان کی واپسی ہو تو ان کا جو ہے بھرپور استقبال کیا جائے۔ اس نے ایک لاچار اور ایک بیچاری بہن کو جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اور ہم جو ہے مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔